मैं दीपक कुमार पंकज अपनी भावनाओं को आज आप सभी के सामने समर्पित करने जा रहा हूँ। इंसान अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपनी व्यस्तता में बहुत मग्न है। यहाँ किसी के कुछ छूटने से किसी को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, हम इसी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने जज्बातों के धागे में पिरोकर एक सुंदर भेंट आपको देना चाह रहे हैं। ये कुछ महीनों, कुछ सालों की बात है जब मेरा एक क्लास बहुत फेवरेट हुआ करता था, 12th आर्ट्स क्लास। तो उसमें एक कविता थी जो मुझे लगा था कि मैं कभी हो ना हो उस स्थान पे मौजूद न रहूं, तो मेरी पंक्ति उस स्थान पे मेरा प्रमाण दे, मैं वहाँ अपनी पंक्ति में उपस्थित रहूं। तो मैंने अपने भावनाओं को, अपने जज्बातों को अपने शब्दों में पिरोया और अपने विचारों को कहना चाहा। मैं फिलहाल पेशे से एक हिंदी शिक्षक हूँ और अपनी भावनाओं को, अपनी कविताओं को पंक्ति के माध्यम से शब्दों में उतारता हूँ और वो रंग बिरंग शब्द शायद मुझे कविता का रूप दे पाती है। और मैं अपने आप को इस मुद्दे पे बहुत तुच्छ मानता हूँ और मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ और मेरा ये पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं इन मुद्दों को, इन जज्बातों को अपने जीवन के कार्यकाल में व्यवस्थित ढंग से चलाते हुए सब कुछ को ठीक करूं और अपने पंक्ति के माध्यम से अपने जज्बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। ऐसे ही कोशिश जारी है। कुछ महीने पहले की बात है जब मैं क्लास लिया करता था, तो मेरे जज्बात, मेरे भाव, मेरे विचार उन बच्चों से कनेक्ट हो चुका था। कनेक्ट कहने का अर्थ यह है कि मैं अपना भाव, मैं अपने जज्बात और मैं अपना समय काल उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था और मेरे लिए वो सारे बच्चे बहुत फेवरेट थे। मैं उनके लिए फेवरेट था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आर्ट्स जो 12th क्लास था मेरे लिए बहुत फेवरेट है। ये संदेश उन आर्ट्स क्लास वालों के लिए ही है। मैंने उन पर एक कविता लिखी थी। हालांकि मैं पेशे से एक हिंदी शिक्षक हूँ और निजी संस्थानों में लोग अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और अंत भी करते हैं और ये द्वार खुली हुई है सभी के लिए। तो हर एक व्यक्ति बेहतर की तलाश में है और बेहतर की ओर आगे बढ़ रहा है और सब एक जगह से दूसरा जगह या तो प्लान कर रहा है या समय या परिस्थिति उसको प्लान करने को मजबूर कर रही है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है। मैं अंदर से भावुक हो रहा हूँ, लेकिन भावुकता कभी कभी जीवन में नुकसानदायक ही होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। खैर, इन बातों को दरकिनार करते हुए मैं अपने मुख्य बिंदु की ओर बढ़ता हूँ। मुख्य बिंदु ये है कि मैंने 12th आर्ट्स वालों के लिए एक कविता लिखी थी। मुझे लगा था कि मैं जब उस क्लास में ना रहूँ, बच्चे जब 12th पास कर जाए, हालांकि सभी ने अभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया है और सभी अपने अच्छे अंकों के साथ अच्छा अंक लाए हैं और सभी का अच्छा परीक्षा फल रहा है, जिसमें हिंदी का भी बहुत बेहतर अंक रहा। मुझे जानकर, देखकर, सुनकर
बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये सारा क्रेडिट उन सारे बच्चों को ही देना चाहता हूँ, ये सारा क्रेडिट उन बच्चों को ही देना चाहता हूँ। ये उन्हीं के बदौलत से वो पाएँ। मेरा उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतर प्रयास नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपने प्रयासों को 100% पूरी फीसदी के साथ 100% के साथ ईमानदारी से निभाया और सबका अच्छा रिजल्ट रहा। हिंदी 12th वालों का 2024 साल बेहतर रहा। मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वो एक कार्यकाल था कि मैं अपने विचारों को, भावनाओं को, कविताओं को उन बच्चों के प्रति समर्पित किया और वो बच्चे हमसे जुड़े, मैं उनसे जुड़ा और एक अच्छा संबंध स्थापित हो पाया टीचर और छात्राओं के बीच, स्टूडेंट और शिक्षक के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच। इसी कड़ी में मैंने अपनी एक कविता उनसे जोड़ी थी कि अगर तुम चले जाओगे, तुम मेरे फेवरेट हो, पसंदीदा बच्चे हो, तो अगर तुम चले जाओगे तो मैं किन्हें पढ़ाऊँगा, मेरे लिए खास कौन होगा, तुम तो नहीं होगे। तो मैंने कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कविता की पंक्ति है, तेरे जाने के बाद। मैंने उन सारे बच्चों को ये वादा किया था, उन सारे बच्चों से वादा किया था कि मैं अपनी इन कविता को तुम सबको दूंगा एक पेज में लिखकर और तुम अपने पास रखना। लेकिन अफसोस समय की और परिस्थिति की सामंजस्य स्थापित न होने के कारण आज हम कहीं और हैं, बच्चा कहीं और है। लेकिन मैं अपने इन वीडियो के माध्यम से, कविता के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे जुड़ रहा हूँ और वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं अंदर से भावुक हो रहा हूँ, भावुक इतना कि शायद मैं अपने बातों को साझा न कर पाऊँ, मैं इन कविता को न दोहरा पाऊँ। मुझे याद है कि जब मैंने इस कविता को क्लासरूम में दोहराया था तो मैं बहुत ही भावुक था कि बच्चे चले जाएंगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। उन पर ही मैंने एक कविता लिखी थी, तेरे जाने के बाद, यानी कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसा अनुभव करूँगा, तुम कैसा अनुभव करोगे। इन सारे बच्चों को मैंने ये कविता सुनाया था पढ़ के। सारे बच्चों को ये कविता समर्पित है, 12th आर्ट्स वालों के लिए समर्पित है और साथ ही मैंने कॉमर्स वालों के लिए ही अपने जज्बातों को, अपने भाव को, अपनी पंक्तियों को समर्पित कर रहा हूँ तुम्हारे जाने के बाद। मैंने कविता लिखी थी कि अगर तुम लोग चले जाओगे, तुम लोग पास हो जाओगे 12th से, तो मैं अब किससे पढ़ाऊँगा। इसी जज्बातों को, इसी भावनाओं को पंक्तियों के माध्यम में मैंने किस प्रकार जोड़ा है। आप अपना प्यार और आशीर्वाद के साथ मुझसे रूबरू होंगे। मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और एक मात्र कोशिश है। कविता कुछ यूँ है कि तुम्हारे जाने के बाद, इस कविता की पंक्ति आपसे रूबरू होगी तो आप, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप भी भावुकता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कविता का शीर्षक कुछ यूँ है, तुम्हारे जाने के बाद। कविता की पंक्ति है कि मैंने तुम्हें पाया, मैंने तुम्हें पाया, तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे रोने से पहले मैंने थोड़ा सा हंसाया, तुम्हारे रोने से पहले मैंने थोड़ा सा हंसाया, फिर मैं हुआ अकेला, फिर मैं हुआ अकेला, कहाँ चला गया तुम्हारा वो मेला, तुम्हारे जाने के बाद। अब मैं किससे कहूँगा, अब मैं किससे कहूँगा कि तुम अनूठे हो। अब मैं किससे कहूँगा कि तुम अनूठे हो गए हो दूर मुझसे, या सच कहो कि मुझसे रूठे हो।
हो गए हो, दूर मुझसे, या सच कहो कि मुझसे रूठे हो। तुम बताओ अब मैं किससे पढ़ाऊँगा। तुम बताओ कि मैं किसे पढ़ाऊँगा, कविता संग किसके गाकर किसको अब सुनाऊँगा। तुम बताओ कि अब मैं किसे पढ़ाऊँगा, कविता संग किसके गाकर किसको अब सुनाऊँगा तुम्हारे जाने के बाद। अफसोस अब कोई ना प्यारा होगा, अफसोस अब कोई ना प्यारा होगा, फिर अब कोई ना दुलारा होगा। मिलेंगे तुम्हें बहुतों हम जैसे यानी कि हिंदी टीचर, हिंदी शिक्षक की बात हो रही है कि मिलेंगे तुम्हें बहुतों हम जैसे। बहुत सारे टीचर मिलेंगे तुमको, मेरे जैसे मिलेंगे, मेरे से बेहतर मिलेंगे। तो मैंने अपनी पंक्ति को, अपनी भावनाओं को किस तरह जोड़ा है आप सुनेंगे कि अफसोस अब कोई ना प्यारा होगा, फिर ना कोई अब दुलारा होगा। मिलेंगे तुम्हें बहुतों हम जैसे, मिलेंगे तुम्हें बहुतों हम जैसे, लेकिन कोई ना हम जैसा आवारा होगा तुम्हारे जाने के बाद। सुनो ना अब मत जाओ, सुनो ना अब मत जाओ, हो सके तो इम्तिहान के रास्ते में रुक जाओ। इम्तिहान यानी कि परीक्षा। सुनो ना तुम अब मत जाओ, हो सके तो इम्तिहान के रास्ते में रुक जाओ। तुम्हारे बिना यह जहां रूठा लगेगा, तुम्हारे बिना यह जहां रूठा लगेगा। लगेगा ऐसा कि यह दलितों की बस्ती है, और जहां सारा खाना दोबारा जूठा लगेगा तुम्हारे जाने के बाद। सुनो ना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सुनो ना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारा होकर किसी और का होना नहीं चाहता। यानी कि मैं तुम्हारा फेवरेट टीचर हूँ, तुम्हें किसी और का फेवरेट बनना नहीं चाहता। मैं अपनी भावनाओं को इस तरह से अपनी पंक्ति में जोड़ा हूँ कि सुनो ना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारा होकर किसी और को होना नहीं चाहता। मुझे याद है क्लासरूम की वो बातें, एक दिन बीतने के बाद अगले पहर की वो रातें। लग रहा है मुझे कि मैं कुछ खो रहा हूँ, लग रहा है मुझे कि मैं कुछ खो रहा हूँ। बिन सिसकियों के बेवजह रो रहा हूँ तुम्हारे जाने के बाद। मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं भावनाएं लिखता हूँ। तुम बढ़ो जीवन पथ पर सदैव आगे, तुम्हारे लिए मैं ऐसी दुआएं लिखता हूँ तुम्हारे जाने के बाद। जाओ जीत लो सारा जहां, पहले यहाँ फिर वहां। जाओ जीत लो सारा जहां, पहले यहाँ फिर वहां। पहले यहाँ यानी कि कोचिंग, फिर वहां यानी कि बोर्ड एग्जाम। जाओ जीत लो सारा जहां, पहले यहाँ फिर वहां। जीत कर आना तुम, सफलता का ध्वज लहराना तुम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तेरे सर पे मेरा हाथ है तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। क्या मेरी याद तुम्हें आएगी? क्या मेरी याद तुम्हें आएगी? क्या मेरे शब्द तुम्हें फिर से गुदगुदाएगी? नहीं ना देखना तुम मुझे ढूंढोगे। नहीं ना देखना तुम मुझे ढूंढोगे। मुझे याद करके एक कोने में रो दोगे। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा दुख बांटेगा कौन? मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा दुख बांटेगा कौन? मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा दुख बांटेगा कौन? तुम्हारी गलतियों पे समझा के तुम्हें डांटेगा कौन तुम्हारे जाने के बाद? मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा दुख बांटेगा कौन? तुम्हारी गलतियों पे समझा के तुम्हें डांटेगा कौन तुम्हारे जाने के बाद? यकीनन मैं आपको अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता कि मैंने इन कविताओं को कितने मेहनत के साथ और एक कब पंक्ति बाय पंक्ति जोड़ कर लिखा था। मैं ये कहते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आप जैसे बच्चों को पढ़ाया और आप जैसे बच्चों से
एक बेहतर भावनाएं जुड़ी और आपने बेहतर भी किया। ये पंक्ति मुझे आज भावुक कर रही है, लेकिन मैं उस भावुकता से अब परे हूँ, थोड़ा अलग हूँ। लेकिन आपका जो पल था, क्लास का जो समय था, जो आपका सामंजस्य था, जो पढ़ाने की क्रियाकलाप थी, जो एक्टिविटी थी, उसमें आपका बेहतर सहयोग, एक बेहतर सामंजस्य मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी पंक्ति के माध्यम से आपसे रूबरू होता रहूँ। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्रिया 12th वालों, धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे अपनी कविताओं में, अपने भावनाओं के साथ, अपने पंक्ति में। हम लिखने वाले हैं, हम अपनी पंक्ति में सदैव जिंदा रहेंगे। हम अपनी कविताओं में भी जिंदा रहेंगे, हम अपनी किताबों में भी जिंदा रहेंगे। हम इस धरती पर जीवन भर जिंदा रहेंगे, जब तक ये जीवन, जब तक ये पृथ्वी डटी रहेगी।